चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी मैथ प्रैक्टिस सेट, जो कि ज़्यादा एग्जाम पूछे जाने की संभावना रहती है। और मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एसएससी जीडी में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चन लिखते हैं। और मैं आपको आज प्रैक्टिस सेट एक करवाऊंगा, टोटल 25 क्वेश्चन करवाऊंगा और इतने आसान क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप भी कहोगे। जो एसएससी जीडी में आते हैं, ना ज़्यादा टॉप मॉडरेट आते हैं, ना ज़्यादा कठिन आते हैं, ना ज़्यादा इजी रहते हैं, मीडियम क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको मैं करवाने वाला हूँ सारे क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए। मैं लिख लिख करके करवा रहा हूँ तो आपकी आपकी प्रैक्टिस भी होती रही। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या कहता है। एक संख्या का 35% है। एक संख्या का 35% बराबर 140 है। ठीक है, अब क्या कहता है, वह संख्या क्या है। वह संख्या क्या है। अब आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए और मैं आपके लिए ऑप्शन भी लिख देता हूँ। चलिए ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन क्या कहते हैं, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर और डी नंबर। ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं आपको। 300, 350, 400, 450। अब आप इसको हल करके बताइए, फटाफट इसका जवाब दीजिए, कितना आएगा इसका आंसर। चलिए तो मैं आपको आज दे रहा हूँ, हल करके दे रहा हूँ सीधे। मैं ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके लिए करवाऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाता चलूँगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, 35% बराबर कितना है। ट्रिक से हल करो या बेसिक से, इतने आसान तरीक़ा से हैं। 35% बराबर 140 है, तो 1% बराबर कितना है। 1% हम इसका निकालेंगे तो 140/35। हमको कितना निकालना, वह संख्या, तो संख्या कितनी होगी, 100% होगी, तो 100% बराबर कितना निकल आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 140/35 गुणे 100 करेंगे कि नहीं करेंगे। इसको काटो, इससे क्या करें, 35 दूनी 70 दूनी 140, 4 आया यहाँ पर। यहाँ पर कितनी होगी, वह संख्या हो जाएगी 400। कितनी हो जाएगी वह संख्या, 400 हो जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, इजी सवाल है। जैसे जैसे एग्जाम में सवाल आते हैं, वैसे वैसे सब सवाल हम आपके सामने लेकर के चल रहे हैं। जिस प्रकार से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे हम उसी प्रकार के क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, 11, 23, 47। और अब बताइए इसके आगे अगली संख्या क्या होगी। ये थोड़ा टफ है क्वेश्चन, इसके आगे अगली संख्या क्या होगी बताइए। अगली संख्या इसके आगे क्या होगी, 94, 95, 96, 97। ऑप्शन बताइए आप लोग फटाफट। ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे देते हैं और ये सवाल इजी रहते हैं। चलिए इसको हल करने का तरीका बताता हूँ क्या करते हैं। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करता, जैसे यहाँ पर लिखा है 5, 11, 23, 47। यहाँ पर इतना लिखा हुआ है, इसके बीच का अंतर कितना है, कितना है 6। और इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है 12। और इसके बीच का अंतर कितना है 24। और इसके बीच का अंतर कितना हुआ, आप देख रहे हैं 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 होगा शायद इसके बीच का अंतर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको इसमें जोड़ेंगे। जैसे 5 में 6 जोड़ा 11 हुआ, 11 में 12 जोड़ा 23 हुआ, 23 में 24 जोड़ा 47 हुआ, 47 में 48 जोड़ेंगे कितना हुआ
95। कितना होगा यहाँ पर? 95। इसका सही जवाब क्या आएगा? आप लोग बताइए, इसका सही जवाब आएगा 95, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पर 95 आता है ना। इसका सही जवाब आएगा 95। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए एक क्वेश्चन और है, वो भी आपको करवा रहे हैं। चलिए 3/7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, समझना आप, क्वेश्चन ध्यान से समझना। 3/7 का x बराबर 150 है, तो x का मान क्या है? बताइए x का मान क्या है? यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, ऑप्शन लिख देता हूँ, आप लोग ऑप्शन के हल बताइए। इसको हल करना ये आप प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मैं। चलिए इसको ऑप्शन लिख देता हूँ। 300, 350, 400, 450। इसका ऑप्शन क्या है? चलिए तो आप हल करिए जल्दी से। इसका सही ऑप्शन होगा, कैसे इसको हल करते हैं, 3/7 गुणे x बराबर कितना है? 150। जब इसको पक्षांतर करते हैं तब इसको कैसे करते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे हम लोग तो क्या पहुंच जाएगा? 150 तो गुणे 7/3 आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा कि नहीं आएगा? इसको काटो उससे, 3×5 15, यहाँ पर 50 आया, 5×7 35, यहाँ पर कितना है? 350। इसका सही ऑप्शन आया बी नंबर 350। आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी चलते हैं। इस प्रकार से बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? इसका सही जवाब आप लोग बताना। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए, ए बी सी डी। ए में क्या है? 30, 32, 34, 36। चलिए इसका सही जवाब कैसे हल करते हैं आप लोग बताइए। आप लोग बताइए फटाफट कमेंट। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वर्ग याद करने पड़ेंगे। वर्ग आपको 30 तक तो वर्ग आप लोग याद करके रखिए, कम से कम 20 तक घन। तो चलिए ये बताइए किसका वर्ग है ये आपको बता दूं। वर्ग इसका हटा देता हूँ, ये है वर्ग 24 का, और ये किसका है? ये है 12 का, और ये किसका है? ये 6 का। अब इसका हल कर लो, ये कितना आया? बाद में 24 6 36 माइनस 6 बराबर कितना बचा है? 30 तो बचा। अब 30 का क्या निकालना है? वर्ग पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है? चलिए 30 पूछ रहा है, ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। इतने सिंपल क्वेश्चन, इतना सरल तरीके से आता है, आपको रूड लगा दिया तो आप वहीं पर चकमका जाते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? 20% और 10% छूट, कुल छूट क्या होगी बताइए आप लोग। यदि 2 बार छूट दी है 20% प्लस और 10%, तो कुल छूट क्या होगी? इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है। मैं आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ, फिर एक फॉर्मूला बताऊंगा जो इस तरह के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं
वह फॉर्मूला हर एग्जाम में लगता भी है। चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर है 28%, 30%, 32% और ये हो गया 35%। अब आप लोग इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सूत्र होता है a+b माइनस a गुणे b, a+b माइनस a गुणे b होता है। चलिए प्लस माइनस होता है। अब चलिए पहली संख्या क्या दी है 20 प्लस दूसरी संख्या 10 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, ये कितना है 20 और कितना है 10, बटे में 100 रहता है। यहाँ पर बटे में 100 कर दो, 1 2 1 2, क्या बचा यहाँ पर 20 10 30 माइनस 2 28। इसका सही जवाब क्या है 28% है। ये सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली ट्रिक है। यही ट्रिक जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और ये प्रतिशत में पूछी जाती है। प्रतिशत में इसी से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा करके। लाभ हानि भी पूछी जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज में पूछी जाती है, बट्टा में भी पूछी जाती है। ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली ट्रिक है। आपको मैं आगे चल के फार्मूला पूरे लिखवा दूंगा, आप लोग याद कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा। मैंने कल भी सूत्र बताया था। चलिए उस क्वेश्चन का सूत्र लिखते हैं। क्या क्वेश्चन समझते हैं पहले। अठारह आदमी 15 दिन में कोई काम करते, कितने आदमी हैं 18 आदमी, कितने दिन 15 दिन। तो घुमा रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या। चलिए आप इसका उत्तर बताइए। मैं चलिए इनके ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं। इनके ऑप्शन क्या हो सकते हैं, इनके ऑप्शन है ए, इनके ऑप्शन क्या है, ए नंबर ए बी सी डी। ऑप्शन 10 9 8 11। इनका ऑप्शन बताइए फटाफट, आपके इसका आंसर क्या होगा। कल भी आपको इसी सवाल की ट्रिक बताई थी, वो आपको पता होगा। इसकी ट्रिक बताई थी मैंने मकादी ट्रिक बताई थी, यदि आपको याद हो। अब मकादी ट्रिक में इसमें करते क्या हैं, इसमें क्या करते हैं, मजदूर काम दिन। इसमें कितने मजदूर हैं 18 आदमी हैं, कितना काम करते हैं, मान लो एक काम कितने दिन में 15 दिन में। दूसरा कितने हैं 30 आदमी हैं, कितना काम करते हैं एक काम, कितने दिन में पता नहीं। इसी को ज्ञात करना है हमको। कैसे करेंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कराते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर 18 और सब यहीं पर आ जाएगा। 18 गुणे 15 बराबर में क्या आएगा 30 गुणे एक्स, क्योंकि एक्स का मान निकालना है हमको, बाकी साइड में लगा देते हैं। अब एक्स बराबर निकालेंगे 18 गुणे 15 बटे 30, क्या आएगा 15 दूनी 30, 2 9 में 18। यहाँ पर कितना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्या कहता है,
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत इजी है। चलिए इसका क्वेश्चन क्या है। इसका क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें क्या याद करना, एलसीएम कितने का, 36, 48 और 60 का एलसीएम क्या होगा। आप लोग फटाफट बता सकते हैं। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर क्या हो सकता है। 240 है, ऑप्शन बता रहा हूँ मैं। 360 है, 480 है, 720 है। अब इसको हल करिए आप लोग फटाफट, इसका एलसीएम निकालेंगे आपसे बनता है। चलिए साइड में निकाल देते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36, 48 और 60। इसका एलसीएम, इसको डिवाइड करो कितने से कटेगा, 2 से। 18 आया, 24 आया और ये कितना आया, 30 आया। फिर कितने डिवाइड होगा, फिर भी 2 से हो जाएगा। 9 आया, 12 आया, 15 हो जाएगा। अब कितने से होगा, अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा। 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब कितना आया, इसका कर दो इससे तो गुणा, कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20 3 60, 6 3 18, 18 180, 18 दूनी 36, 360 दूनी 720। कितना आता है, इसका 720 आता है। अब आप लोग करते रहना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल करवाऊंगा, भले ही मैं 10 सवाल करवा पाऊँ डेली के, लेकिन सिंपल तरीके से सवाल करवाऊंगा, व्यवस्थित तरीके से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सवाल करवाऊंगा। फालतू कॉन्सेप्ट नहीं आपको दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आया, आप लोग बताना। क्वेश्चन है 3 घंटे 20 मिनट बराबर कितने सेकंड होंगे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है 3 घंटे 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे। आप लोग कमेंट में उत्तर बताइए। इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए 10,000, 11,000, 12,000 और आएगा 13,000। अब आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए हल करते हैं इसकी। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट। तो 1 घंटे में तो कितने सेकंड होंगे, आप लोग ये बताइए पहले। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो यहाँ पर आप निकालने क्या करेंगे, 60 गुणे 60। 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। वो कितना बोल रहा है, 3 घंटे। तो 3600 गुणे 3 कर दो, कितना आया, 0 0, 6 त्रिक 18, 3 त्रिकाई 9 और 1 10।
और 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे, क्योंकि 1 मिनट में तो 60 होते हैं सेकंड, तो 60 गुणे 20 कर देंगे यहाँ पर। 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 6 चौको 6 दूनी 12, 1200 हो गया ये। और ये कितना है, 8, 10,800 है। तो टोटल मिला करके तो कितने सेकंड हुए, 10,800, और ये कितना है, ये है 1200, 0 0 0, कितना सेकंड हो गया, 8 2 10, 1 1 2, 12,000 सेकंड। 3 घंटे 20 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 12,000 सेकंड। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपने अगर थोड़ा बेसिक से पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है बिल्कुल इसी प्रकार से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन है कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं बताइए। 2.5 यानी 2.5 दिन में कितने घंटे होते हैं। ऑप्शन नंबर लिख देता हूँ आपके लिए, बी सी डी। ऑप्शन है 48, 50,